नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले भाग में हमने देखा था कि निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे जीवन भर निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। श्री सुमित्रानंदन पंत की स्वर्गवास की समाचार पत्र में झूठी खबर सुनकर वे किस प्रकार व्यतीत हुए थे, ये हमने देखा था। तो वह किस प्रकार भावुक और व्यतीत हो गए हैं, हम इस परिच्छेद में देखने वाले हैं। तो लेखिका माधवी वर्मा कहती हैं, सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखट कर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में मुझे पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्धता पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सकें, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। निराला जी को जो पुरस्कार मिले, पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पिक अर्थ है, यानी पैसा है। उनका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। पर आज लेखिका कहती है कि मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या कहें। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेखिका कहती है कि वह उनके मुंह की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर देखी नहीं है। निराला जी ने उत्तर दिया कि अब भी वे मधुकरी से ही खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरदायित्व कब रंग डाले गए, इसको मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गौरिक परिधान पहन चुके थे। अंगों के अभाव और वस्त्रों के रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गौरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धोला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। तो इस परिच्छेद में हम कृति देखेंगे। कृति के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। तो उसमें से संजाल पूर्ण कीजिए, ये हम देख सकते हैं। तो निराला जी ने निशब्द पीड़ा में ये कहा, अब हम भी गिरते हैं।
पर अब सोच के ही थकावट होती है। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था। तो हम दूसरा संजाल देख सकते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। पश्चाताप के संदर्भ में निराला जी के उत्तर दिए। मधुकरी तो अब भी खाते हैं। साहित्य का कोश समृद्ध है। मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। कटु सत्य पर युग का विश्वास कर सकेंगे। तो इसमें हम शब्द संपदा में देख सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों के समानार्थ शब्द लिखिए। जैसे कि रास्ता, राह, पथ। दूसरा शब्द है विश्वास, भरोसा। तीसरा शब्द है परिधान, उसका समानार्थी शब्द है पोशाक। चौथा मलिन, महिला। अभिव्यक्ति में हम इस प्रकार प्रश्न देख सकते हैं कि गरीबी मनुष्य के जीवन में विकट समस्या है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या विचार लिखिए। अगली परिच्छेद में हम देख सकते हैं कि माधवी वर्मा कहती हैं, इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसार कहाँ और कैसे होगा। ये सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गिरोई वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यह है कि यानी कहाँ का छप्पर डालवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। लेखिका कहती है कि मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में पाई है? निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुखी सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन की सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला भी इस परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी के हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। ओठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। क्रूरता या कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल में व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वह उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भारी ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। तो इस परिच्छेद में हम कृति में देख सकते हैं कि परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो उसमें संजाल पूर्ण कीजिए। लेखिका के परिच्छेद का उपसंहार लाभ और हानि इस प्रकार होगा। तो लाभ में देखेंगे साबुन के कुछ पैसे बचेंगे,
और दूसरा लाभ, गिरे हुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे। हानि में हम देखेंगे न जाने कहाँ का छप्पर डलवाने पड़ेंगे। रक्षा करने वालों नीम पीपल कम ही है। तो उसमें हम शब्द संपदा के अंतर्गत देख सकते हैं, निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, जैसे कि लाभ, हानि, न्याय से अन्याय, स्वच्छ अस्वच्छ, व्यक्त अव्यक्त, सफलता असफलता। तो समानार्थी शब्द भी हम देख सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए, समीर हवा, निंदा बुराई, उपसंहार सारांश समापन, वैरागी साधु महात्मा। तो अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं कि मनुष्य का इतिहास क्रूर और नासमझी का है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या अपने विचार लिखिए। तो अगले परिच्छेद में लेखिका कहती हैं कि उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्यों के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में भौतिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। लेखिका कहती है कि ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा व्यक्ति उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेरकर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी उसे सूली पर चढ़ाकर और कभी अपने बंदूक की गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के लिए इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरंत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससा बड़ा कारण खोजने के भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य उनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसारा घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषता पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोम्पल उनके लिए पत्नी युग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्रों को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। तो इस कृति में हम देख सकते हैं कि परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। तो आकलन की दृष्टि से कृति पूर्ण कीजिए, ऐसा हम देख सकते हैं। तो देखिए,
ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं। एक नर्म उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, तो दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हरता। तो दूसरी कृति में हम देख सकते हैं, संज्ञाल पूर्ण कीजिए। मनुष्य ने बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पूछ जोड़े। उसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं, मनुष्य ने अपने श्रेष्ठता पर समझ आने वाले व्यक्ति को छोड़कर कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर, तो कभी बंदूक की गोली का लक्ष्य बनाकर। तो इसमें शब्द संपदा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि सृजन, निर्माता, नम्र, नरम, निंदा, बुराई। तो प्रत्यय लगाकर हम कुछ शब्द भी बना सकते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों से उचित प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए, ऐसा हम पूछ सकते हैं। जैसे कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, प्रमाण, प्रमाणित, थकना, थकावट, उदार, उदारता। तो अभिव्यक्ति में हम इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संसारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या अपने विचार लिखिए। तो लेखिका अगले परिच्छेद में कहती हैं कि अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से ही निराल जी ने कभी ऐसे हार नहीं मानी है, जिसे सह्य बनाने के लिए हम सौजदा करते हैं। स्वभाव से उन्हें निश्चल वीरता मिली है, जो अपने बचाव का प्रयत्नों को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनैतिक कुशलता नहीं, वो तो साहित्य की एकनिष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूहों में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचाता है, उसी को युग स्रष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोह साहित्यकार हैं, जिन अनुभवों को दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है, वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती ही नहीं है, जिसे अपनी मार्गता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। निराला जी तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। वह जहाँ है वह उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु है, तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है, न घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कोहलिका में चल रही हैं, जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थ में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाली युग की इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक अंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुख रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पद पर निराला जी की अंक स्मृति घरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर पुल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर
उनके रक्त का रंग है। तो इस परीक्षित पर इस प्रकार हम स्वाध्याय देख सकते हैं कि परीक्षित पढ़कर निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। आकलन में हम देख सकते हैं कि निराला जी ने जीवन पर संघर्ष के आघात इस प्रकार हैं। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन, सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती। तो दूसरी कृति हम इस प्रकार देख सकते हैं कि पारस की अमूल्य दूसरों का मूल्य बढ़ाने में इस प्रकार है। उत्तर इस प्रकार है कि न कोई कुछ जोड़ सकता है या घटा सकता है। शब्द संपदा के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे कि अतिथि, मेहमान, कुहेलिका, धुंधलापन, पृष्ठभूमि, भूमिका, दंभ, पाखंड। अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन सतत संघर्षमय है। इस पर अपने विचार लिखिए या अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस पाठ पर आधारित कुछ हम स्वाध्याय के लिए प्रश्न भी हम देख सकते हैं, जैसे कि लघुत्तरी प्रश्न इस प्रकार हो गए। निराली जी के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, या निराली जी का मित्रता भाव स्पष्ट कीजिए। या तीसरा प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, निराली जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत हम ये भी पूछ सकते हैं कि निराली जी का मूल नाम क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी। आलोचकों ने महादेवी वर्मा को क्या नाम दिया है। आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा के 2 काव्यों को नाम लिखिए, जैसे कि निहार, निर्जा। या महादेवी वर्मा को 2 सम्मान प्राप्त हो गए हैं, वो कौन से हैं, जैसे कि पद्म विभूषण पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार। और इसी के साथ हमारा ये पाठ जो है खत्म होता है। धन्यवाद।